जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS, UK SSSC, UP SSSC, RSMSSB, SSC और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए अलग से स्पेशल पेड बैचेज भी चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। एक बार फिर कोरोना विषाणु की तरह के एक विषाणु ने दस्तक दी है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV। इसका प्रसार भी चीन से शुरू हुआ है। भारत में भी कुछ लोगों में इसका संक्रमण पाया गया है। इसके लक्षण और प्रभाव लगभग कोरोना विषाणु जैसे ही हैं। यह भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। संक्रमित व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द रहता और सांस लेने में तकलीफ होती है। अभी इसका संक्रमण बच्चों में देखा गया है और कोई गंभीर प्रभाव दर्ज नहीं हुआ है, मगर इस विषाणु की दस्तक से स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और जिला प्रशासन को इसे लेकर सतर्क रहने का निर्देश दे दिया है। संदिग्ध मामलों की तुरंत जांच और उपचार की व्यवस्था करने को कहा गया है। हालांकि सरकार लोगों को लगातार आश्वस्त करती रही है कि इस विषाणु को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके गंभीर परिणाम नहीं हो रहे। आसानी से इसका उपचार किया जा पा रहा है, मगर इससे बचाव के एहतियाती कोविड की तरह उचित सावधानियां बरतना जरूरी है। विषाणु से पैदा होने वाली बीमारियां लापरवाही की वजह से ही फैलती हैं। इसलिए HMNV के मामले में भी लोगों से एहतियाती सावधानियां बरतने की अपेक्षा की जा रही है। हालांकि विषाणु से फैलने वाली बीमारियों के बारे में अंतिम रूप से कुछ भी दावा करना मुश्किल होता है कि वे भविष्य में क्या रूप ले सकती हैं, इसलिए कि विषाणु अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। अक्सर वे शीर्ष घातक रूप में पहुंचने के बाद कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। कोरोना के मामले में भी शुरू में दावा किया गया था कि एहतियाती उपाय अपनाकर इससे बचा जा सकता है, मगर इस विषाणु ने अपना स्वरूप बदला तो अधिक शक्तिशाली रूप में प्रकट हुआ और दुनिया भर में उससे निपटना कठिन हो गया। अब कोरोना विषाणु की पहचान के संसाधन और कारगर टीके उपलब्ध हैं। लगभग सभी लोगों को ये टीके लगाए भी जा चुके हैं। जिनमें प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी, उन्हें अतिरिक्त खुराक भी दी जा चुकी है। इस तरह ज्यादातर लोगों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हुई है, मगर HMPV को लेकर अभी अध्ययन चल रहे हैं कि यह कोरोना से कितना भिन्न और घातक है। इसके संक्रमण में कौन सी दवाएं प्रभावी साबित होंगी। अच्छी बात है कि स्वास्थ्य विभाग शुरुआती चरण में ही सतर्क हो गया है और इसके संक्रमण पर निगरानी रख रहा है, मगर संक्रामक बीमारियों में सावधानी ही उनके रोकथाम का सबसे बड़ा हथियार होती है।
कोरोना के मामले में देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने लापरवाही बरती। बार बार अपील के बावजूद मुंह ढकने, उचित दूरी बनाने, भीड़ भाड़ न बढ़ाने, हाथ धोते रहने जैसे एहतियाती उपायों पर अमल नहीं किया। उसका नतीजा हुआ कि संक्रमण तेजी से फैला। श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले विषाणु सांसों के जरिए तेजी से फैलते हैं। एक संक्रमित व्यक्ति एक साथ कई लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए उचित दूरी बनाकर रहने से इसका खतरा कम हो जाता है। जो लोग पहले से बीमार हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, वे बहुत जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। ये सब बातें जानते बूझते भी बहुत से लोग लापरवाही बरतते हैं। स्टॉप।